मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज थोड़ा ठीक ठाक हो रखा है मौसम, धूप आ रखी है। अब हम जा रहे हैं घास काटने। हमारा गांव इस साइड को है, हम पल्ले साइड को जा रहे हैं, इस साइड को। तो कटिंग होगी मशीन द्वारा, मशीन है घास काटने की, तो उससे काटते हैं घास। चलो आपको भी दिखाते हैं कैसे घास कटती है मशीन से। तो ये गाइड मशीन, ये इससे घास काटेंगे। देखो दिखाते हैं कैसा होता है पहाड़ों में घास काटना। इससे कटता तो है ही, अगर प्लेन प्लेन हो खेत तो सीधे सीधे टाइप के तो कट तो जाता है, लेकिन उबड़ खाबड़ में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जहाँ पर पत्थर रखा है तो नहीं काट पाते हैं। तो आगे इधर रख देते हैं। ये हमारा गांव इधर से दूर जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा राधा, तुम बैठे रहना तब तक। पानी भी रखा रखा है ना, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे ताला लगाना है दुकान पे, लगाओ। छोटा छोटा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है दुकान में, जा सकते हैं। छोटी मोटी चीजें, रोजमर्रा की चीजें जैसे चाय, मिश्री, गुड़ आदि। अच्छा टॉमी, इस टाइप का हमने यहाँ रखा है। बाय। चल तू बताते जा, फिर यहाँ आवाज नहीं आ रही। टॉमी देख लो, टॉमी हमको देखा है खेत जाने लगे करके, तो अब ये सोना बंद कर देगा अपना। ओए टॉमी, देख रेख करना यहाँ। आजा नीचे, हाँ, बैठ जा। ये देखिए, अपनी ड्यूटी निभाना यहाँ। ओके चल ठीक है, बाय। देखिए पूंछ से बाय बोल रहा है वो अपनी। हेलो हेलो। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि पूरी जिम्मेदारी मैंने ही संभालनी है यहाँ पर घर में भी। आजा। चल फिर ओके, यहीं रहना। चलो, चाबी रखिए। हाँ की हमारी जेब में है ना। तो अब हम जाते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम जाने लगे खेत में। तो आपको दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। तो यहाँ हमारा ये बाड़ बोलते हैं। ये वो है कंपोस्ट पीट है, इसमें मतलब गोबर वोबर डाल रखी है। तो हमने इसमें बना रखी है कंपोस्ट खाद। तो केंचुआ इसमें डाल रखे थे, जिन्होंने अपना काम कर रखा है, पूरा गोबर बढ़िया सा बना रखा है। लेकिन बारिश की वजह से वैसा हो रखा है, देखिए बिल्कुल। परसों खोदा मैंने इसको, निकाला यहाँ से तो पानी भर के पूरा मिट्टी जैसा हो गया वो। बारिश बहुत हो रखी है यहाँ इस बार। ये है हमारा पॉली हाउस, इसके अंदर थोड़ी बहुत सब्जी अब्जी उगा रखी थी। आजकल अब टाइम ही नहीं हो रहा है इसके अंदर काम करने का। फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सोच का काम हो जाता है तो फिर देखते हैं। और ये ऊपर में यहाँ पर गोबर थी, यहाँ पर मैंने इसको खोद खाद के इसमें लाई बोई रखी है। देखो क्या होता है। लाई भी लाई भी इसका पूरी बोलते हैं। तीर बोलते, रायता में काम आता है वो। तो वो बो रखा है। टॉमी चल बैठ जा, घर में जा चल। टॉमी भी हमारे साथ आने को तैयार हो रहा था, उसमें घर में जा बोला तो वो चले गया है घर पे साइड। हाँ सीधे जा 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 बैठ जा जा जा। चले जाएगा, वो नहीं आएगा। तो गाइस अब हम चल रहे हैं घास काटने। हाँ ये हमें जाड़ों में एक पतेले तेले से रखते हैं इकट्ठा करके, गाय बच्चों का बिस्तर का काम करता है गाय का। तो बरसात में गीले हो जाते हैं, बाहर अंदर उतनी जगह हुई नहीं रखने के लिए। तो ये फिर अभी सुखाना पड़ता है, इनको सुखा के फिर डालेंगे इनको गोठ में, गाय का बिस्तर हो जाएगा इससे। ठीक है, रखा थोड़ा वो कर दे, शाम को सूख जाते हैं, शाम को डालने के लिए हो जाएगा। चलो गाइस देखो, उसमें सब वो कर दे, इसको हिला हिलो के कर दिया फिट, जिससे कि सूख जाएंगे इसमें जो पानी दिख रहा है नीचे। शाम को डालने के लिए हो जाएगा गाय के गोठ में। तो गाइस अब देखो, वो सामने पर दिख रहा है, नीचे एक गांव दिख रहा है। ओ नीचे पाखू बोलते हो। वहाँ पाखू हमारा बाजार हुआ, वहीं हमारा बाजार है, वहीं जाते हैं हम। सामान कुछ भी खत्म हुआ तो वहीं जाते हैं। ओ धार में दिख रहा है, जहाँ बादल दिख रहा है वो हमारा लोहाथल है उधर।
लोहाथल हनुमान मंदिर वो मंदिर भी दिख रहा है, पर अब इतना जूम होने का इसमें कुछ है नहीं, साधन नहीं, तो जूम करके दिखा देता मैं, नहीं दिख पाएगा, इधर से बहुत दूर है, नहीं दिखेगा। उसके ऊपर में धर्मघर आता है, और थोड़ा सा इधर को आओ तो कोटमन्या आता है, थोड़ा सा उससे इधर को आओ तो चौकोड़ी आता है, उधर से इधर को आके फिर वो बेरनाग साइड आ जाता है उधर को, और इधर को घूम के फिर थल पिथौरागढ़ साइड इधर दिखता है, मतलब दिखता क्या है वो एरिया दिखता है उस साइड का। तो गाइस हम जा रहे हैं मशीन द्वारा, आज आपको दिखाते हैं मशीन से घास कैसे कटती है। घास तो क्या है, खेत खाली करने हो रहे हैं, सारे कुम्मर उम्मर हो रखे हैं वहाँ, चलो जैसा भी होगा दिखाते हैं। ये देखो कितना प्यारी सीनरी लग रही है इधर से, क्योंकि हमारा गांव टॉप में है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है इधर से। देखो कैसे पहाड़ है चारों ओर, ये हमारे नज़दीक का एरिया, सिराड़ी बोलते हैं इधर। तो हम यहाँ फिर को भी जाते हैं, यहाँ पिरूली ढूले चीड़ के पत्ते इकट्ठा करने गायों के लिए, नहीं होते हैं, ये बुनी होते हैं, बुनी पत्ते ही समझ उसको, चीड़ के पत्ते ही बोलेंगे उसको, तो उसको इकट्ठा करने जाते हैं इधर। कीड़े पत्ते नहीं होते हैं गाइस, ठीक ये बुनी और बुनी होते हैं। यहीं से लाते हैं, घास काटने भी जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठे करने हम इसी जंगल में जाते हैं पूरा। एक तो कल से लाइट नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बैटरी भी डाउन होने वाली है फ़ोन की, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे यहाँ चार्ज हो जाए फ़ोन ऑन। देखते हैं कब तक चलता है, दिखाते हैं आपको तब तक। तो यहाँ भालू भी आते हैं सिराड़ी धार में ना, भालू आजकल सुना आते हैं, अब आएंगे जाड़ों के टाइम में, जाड़ों जब में तो आते हैं। उधर को ठंडा हो जाता है तो धूप सेकने टॉप में आते हैं, टॉप वाली जगहों में। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, नीचे वो खेत ही थे सारे हमारे वहाँ पहले से, पूरे गांव वालों के नीचे खेत थे, यहाँ से है खेत थे, यहाँ से सारी यहाँ रुपाई उपाई करते थे, और गेहूँ तो नहीं होता था यहाँ, रुपाई होती थी जरूर, और इतने अच्छे धान होते थे कि आप बताएं आपको, मज़ा आ जाता था यहाँ। लेकिन क्या करें, धीरे धीरे लोगों ने यहाँ गांव से पलायन शुरू कर दिया, तो खेत सारे बंजर होते गए, एक ने छोड़ा दूसरे ने छोड़ा, पूरा बंजर होते गया नीचे, यहाँ से नीचे उधर से खेती, ऐसा जंगल हो गया, कहाँ खेत तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दारा घास है रखी, आजकल सब घास है उसमें। तो गाइस ये देखो नीचे दिख रहा होगा हल्का हल्का, जो जंगल जैसा दिख रहा है नीचे, पूरा यहाँ खेती है, घास है, घास उग रखी है आजकल, इसलिए हरा भरा दिख रहा है। तो नीचे वहाँ पर एक घट भी था, पानी की चक्की, पहले से हम लोग भी आते थे यहाँ पर गेहूँ पिसाने, जब तक गांव में चक्कियाँ नहीं थी ना, तब तक कितना मज़ा आता था, रात को भी हम आते थे इतनी दूर यहाँ जंगल में, डर भी, पहले का जमाना ही कुछ और था, आज से कम से कम 8-10 साल पहले तो कुछ और ही था, क्या रौनक होती थी गाँव में। यहाँ पर आते थे घटो, कहीं पर नज़र आ रहा है, ओ यहाँ पर घट है, छत दिख रही है हल्की हल्की, तो यहाँ पर आते थे गेहूँ पिसाने, खुद आते थे, गेहूँ डालते थे उसमें, पंचक्की आपने देखी नहीं है, तो अब तो खैर हमारे यहाँ कहाँ है, एक आध कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा आपको, लेकिन कुछ समय चलती है, 2-3 महीने ही चलती है बरसात के टाइम में। ये होते हैं मांगे, ये देखो ये घास दिख रहा है ना, ये लोगों ने बाढ़ मतलब घेर बाढ़ कर रखी होती है, ये अपने जानवरों को खिलाने के लिए, चारा, जो चारे की व्यवस्था होती है इसमें, तो अभी काटते हैं इसको शौच के महीने में, शौच के महीने में काट के इकट्ठा करके, सूखा के इकट्ठा करके, लूटा लगा के, या जिसके बाद घर होते हैं वहाँ रख लेते हैं संभाल संभूल के, नहीं तो जिसके बाद जगह नहीं होती है वो लूटे उठे, वैसे ज़्यादा लूटे ही बनाते हैं, मतलब क्या कहाँ, बाद में बरसात के मौसम में जो बच जाते हैं एक आध लूटे, उसको फिर रखते हैं अंदर गोट वोट में रखते हैं जानवरों के लिए, तो वही सुखा के इसको रखा जाता है। अब देखो गाइज, वहाँ से खेत शुरू हो गए थे हमारे, वो नीचे वहाँ से शुरू हो गए थे हमारे खेत, वहाँ से पूरे गांव वालों के खेत पूरा खेत है, वो हल्के हल्के खेत दिख रहे हैं आपको, उधर भी खेत दिख रहा है, ये जंगल हो गया पूरा, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। वो टॉप में ऊपर वो मकान भी दिख रहे हैं, वो टॉप पे वो, बस वहाँ तक पूरे खेत ही खेत है, और जो अब सब बंजर पड़ गए हैं। ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है, मज़ा आता है, आजकल तो बड़ा अच्छा लगता है, हरा हरा। ये देखो
मैडम मेरी यहाँ पर दाथुल पे आ रही है। दाथुल माले दराती, कहीं आशी बोलते हैं, कहीं दराती बोलते हैं, कहीं दाथुल बोलते हैं। तो इसमें इसकी धार को पैना कर रही है, मतलब तीखा बना रही है, धार बना रही है। इस पर धार होती है, थोड़ा वो घास काटते काटते घिस जाता है। तो ये एक पत्थर बना होता है हमारे वहाँ, हर जगह मिलेगा ऐसा, हर जगह का, मतलब क्या कहते हैं, आधा किलोमीटर पे या कहीं कहीं पर भी हर जगह मिलते रहता है। ऐसा बनाया होता है पत्थर, ये दराती घिस घिस के ऐसा हो जाता है। बस यहीं पर दराती घिस के धार निकालते हैं। पहले से तो बहुत होती थी, अब तो लोग बाग है नहीं गाँव में। जंगलों में ऐसे ही मिल जाते थे धार लगाने के लिए जगह जगह पर। ये दराती होती है हमारे वहाँ, पहाड़ी दराती। ये यहीं के लोहार बनाते हैं, इसको दिखाते हुए, ये इस टाइप की होती है, यहीं के लोहार बना देते हैं इसको। यहाँ एक बाजार वाली भी होती है, जो शायद आज नहीं लाए हैं, मेरे पास है वो, लेकिन लाए नहीं है। तो इससे धार बना के अब घास काटेंगे। कहीं कहीं पर जहाँ पर मशीन लगती है तो वहाँ पर इससे काटना पड़ता है। ये देखो गाइस, कितना भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में वहाँ पर कहीं पर पहले से एक मकान हुआ करता था, जो आजकल अब चले गए हैं भाबर की ओर। तो वहाँ पर हो गया बंजर, ऐसा जंगल हो गया है। देखो कैसे घने जंगल में रहते होंगे पहले से। खैर जंगल इतना ना हो, फिर भी इस साइड पे तो जंगल ही जंगल है। वो देखो ऊपर गांव दिख रहा है, मकान दिख रहे हो, पूरा जंगल ही जंगल है। तो ऐसे में हम लोग रहते हैं। आसमान में बादल ही हैं, घास काटने तो जा रहे हैं, देखो कैसा होता है। तो गाइस, हाँ क्या हो गया बोला? अच्छा हाँ, एक दिन बाघ, सितंबर का महीना था ना, अगस्त के महीने में, रक्षाबंधन के टाइम पे ये घास आई थी यहाँ। तो उसके साथ हमारा कुत्ता है जो डॉगी, वो भी आ गया। तो ये आगे आगे घास काटी होगी, कि खेत दिख रहे हैं आगे बरो। तो बस जैसी खेतों पहुंची थी तो ये कुत्ता पीछे से आ रहा होगा, तो ऊपर से बाघ ने हमला कर दिया। बाघ को, कुत्ते ने यहाँ पर कुत्ते को दबा दिया, बाघ ने कुत्ते को बाघ ने दबा दिया ऊपर से आके। तो वो उसने सोचा कुंकू क्या कर रहा है कुत्ता, आवाज क्यों कर रहा है। तो वो भी आगे उधर से दौड़ते हुए इधर को क्या आया यहाँ पर करके, जहाँ पर अभी वो खड़ी है वो पत्थर के पास में, वहां पर से आगे देखने लगी। तो इस जगह पर बाघ ने कुत्ते को दबा रखा था। वहां पर से यहाँ पर ये खड़ी थी, यहाँ पर कुत्ते को दबा रखा था बाघ ने। उससे तो डर के भाग गई उधर को। एक आध लोग होंगे, फिर कोई उधर खेत में घास काट रहे हैं, वो लोग भी आए, फिर हल्ला गुल्ला किया। तो कुत्ते को छोड़ दिया बाघ ने, पता नहीं छोटा या कैसे छोटा कुत्ता, पता नहीं समझ में नहीं आया। कुत्ता तो सीधे घर पहुंच गया। ये भी फिर पीछे पीछे आए, पता नहीं, इनको तो देखा नहीं, उन्होंने तो कुत्ते को देखा ही नहीं। उसके बाद पता नहीं कहाँ गया करके ये भी आए, क्या पता कुत्ता कहाँ गया, घर गया, कहाँ गया करके। घर में आई, देखा तो कुत्ता घर पे आ रखा था। उसके पूरे यहाँ पर गले में पूरे 4 दांत लगा रखे थे, गहरे गहरे दांत। फिर उसके लिए दवा हवा लाए थे, उसका इलाज किया, तो अब सही है। हाँ पहले हाँ घरेलू उपाय किया, कुछ था नहीं साधन, बाजार कुछ हुए नहीं, घरेलू उपाय। वो तो कहते हैं ना, कहीं पर कुत्ता काटे या कोई जानवर कुछ ऐसे काट ले तो बैगन की लकड़ी से उसको सेका जाता है, डामना बोलते हैं। तो वही किया मैंने भी। घर जैसी कुत्ता है, घाव देखे तो मैंने आग जलाई, और बैगन की लकड़ी थी खेत में बैगन, तो लकड़ी को लाया काट के, उसको सेका मैंने, मतलब आग में खूब गर्म किया उसको, और फिर घाव में दबा दिया जोर जोर से, जिसके कारण घाव पकता नहीं है। ये घरेलू नुस्खे होते हैं, क्या पता अब सही होते होंगे वैसे, तभी तो कुत्ते का वो, नहीं तो बहुत गहरा दांत लगा था वहां पर, 1 इंची गहरा, मतलब एक से ज्यादा ही गहरा दांत होगा, पूरा फाड़ रखा था। तो शेका तो उसके बाद वहां पर सूजन वजन भी नहीं आया, पका भी नहीं वो, तो इसलिए बच गया वो। फिर उसके बाद मैं गया, जाने को बेरीनाग गया था, वहां से दवा लाया, लेकिन दवा की इतनी जरूरत पड़ी नहीं उसको, क्योंकि वैसे ही ठीक हो गया था वो। तो ये घरेलू नुस्खे भी कभी कभी काम आ जाते हैं। तो गाइस, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।